महत्वपूर्ण तथ्य। विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम फेरा 1973 को 1 जनवरी 1974 से लागू किया गया। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 को 1 जून 2000 से लागू किया गया। भारत में SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति पहली बार 1 अप्रैल 2000 को लागू हुई। भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र EPZ 1975 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। औद्योगिक नीति 1951 द्वारा भारत सरकार ने 24 जुलाई 1991 को नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा देश में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की शुरुआत हुई। रंग राजन समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 2016-17 के बजट में योजनागत और गैर योजनागत के रूप में वर्गीकरण को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? तो 2016-17 के बजट में योजनागत और गैर योजनागत व्यय को समाप्त कर दिया गया। अब GST के बारे में पढ़ेंगे। GST को कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा। GST क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। इसका उद्देश्य है एक देश एक कर प्रणाली को लागू करना। इसका पूरा नाम क्या है? वस्तु एवं सेवा कर। GST में शामिल अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से हैं? केंद्र सरकार के कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, सीमा शुल्क, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर उपकर एवं अधिभार। राज्य सरकार के कौन कौन से शामिल हैं? राज्य वैट, मनोरंजन कर, प्रवेश कर, विलासिता कर, लॉटरी सट्टेबाजी, जुए पर कर, वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर राज्य का उपकर एवं अधिभार, विज्ञापन पर कर और क्रय कर। GST परिषद GST काउंसिल की बात कौन से अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 279A में GST काउंसिल की बात की गई है। इसका अध्यक्ष होता है केंद्रीय वित्त मंत्री। उपाध्यक्ष राज्य सरकार के वित्त मंत्रियों के बीच से निर्वाचित होता है। सदस्य कौन कौन होते हैं? केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री तथा सभी राज्यों के वित्त मंत्री। गणपूर्ति कुल सदस्यों का 50%। वोटिंग पावर केंद्र सरकार के पास 1/3 और राज्य सरकारों के पास 2/3। निर्णय 3/4 बहुमत से लिया